चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 5.4 के डाउट्स ले रहे हैं आज हम। सबसे पहली प्रॉब्लम इसके अंदर आई है क्वेश्चन नंबर 3। आपको दिया गया y इज इक्वल्स टू ई रेज टू की पावर एक्स क्यूब। आपने लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जी हाँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब ये डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है हमें, तो हमने इसे लिखा dy बाई डी एक्स। हमने देखा भाई इसमें तो एक ही फार्मूला हमने पढ़ा है और वो है ई रेज टू की पावर x का। तो आप इस पूरे x क्यूब को क्या मान लेंगे एक मिनट के लिए? x। आप इसे x मान लेंगे तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e की पावर x e की पावर x ही होता है। तो इसका मतलब e की पावर x क्यूब का e की पावर x क्यूब आ गया, साथ में d बाई डी एक्स होगा x क्यूब का। कितना होता है बेटे x क्यूब का डिफरेंशिएशन? 3x²। तो 3x स्क्वायर ये शुरुआत में लिख दिया मैंने, इंटू एक्स ई रेज टू की पावर x क्यूब। ये आंसर हो जाएगा। क्लियर? Our next problem is question number 4, same exercise 5.4। लिखा है आपके पास साइन ऑफ टेन इनवर्स ई रेज टू की पावर माइनस एक्स। उसने आपसे ये कहा कि आपको साइन ऑफ निकालना है किसका? जी हाँ, साइन ऑफ टेन इनवर्स ई रेज टू की पावर एक्स। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। ई रेज टू की पावर माइनस एक्स। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं सबसे बाहर कौन सा फंक्शन है? साइन, बिल्कुल ठीक बात। तो हम इस पूरे ब्रैकेट वाले को x मान लेंगे। अभिषेक शर्मा, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x। ठीक कहा भाई इन्होंने? यस सर। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, आपने इसे माना पूरे को x, तो साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। लिखा यही जाएगा x की जगह पर टेन इनवर्स ई रेज टू की पावर माइनस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ। जी हाँ, इसके साथ एक चेन ऐड हो जाएगी। अब ये बताएं कि भाई जब हमने इसके साथ ये चेन ऐड करी तो इसके अंदर हमारे पास डी बाई डी एक्स में क्या आएगा? tan इनवर्स इनटू e टू द पावर x माइनस एक्स ई टू की पावर माइनस एक्स। अब जो आपके पास 20 फॉर्मूले हैं, जी हाँ, जो आपके पास 20 फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलों में से टेन इनवर्स की टर्म्स में कोई फॉर्मूला है क्या? सर। कौन सा फॉर्मूला है? अश्मित, अश्मित सैनी, जिसका नाम बोलने पर अगर एक बार में रिस्पॉन्स नहीं हुआ उसे मीटिंग से बाहर कर दूंगा तुरंत। कार्तिक, फॉर्मूला फॉर टेन इनवर्स एक्स। सर 1/1 प्लस x²। शाबाश, इसे हम x मान लेंगे। और ये आ गया हमारे पास cos ऑफ मेरे बच्चे टेन इनवर्स ई रेज टू की पावर माइनस एक्स। टेन इनवर्स x का फॉर्मूला 1/1 प्लस x² इनटू, जी हाँ, x का काम ई रेज टू की पावर x कर रहा था तो इसलिए मैंने उसी फॉर्मेट में लिखा इसको कि भाई 1 प्लस हमारे पास क्या? हाँ जी सर, 1 प्लस 1/1 प्लस x² था, तो आपने x के फॉर्मेट में यहाँ पर जो है ई रेज टू की पावर माइनस एक्स लिख दिया। अब साथ में डी बाई डी एक्स किसका होगा? e रेज टू द पावर माइनस x ई रेज टू की पावर माइनस एक्स का। देखो इसको मैंने लिख दिया cos ऑफ टेन इनवर्स ई रेज टू की पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेज टू की पावर माइनस 2x इंटू, जी हाँ, ई रेज टू की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करना चाह रहे हैं।
जी हाँ सर, ई रेस टू की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करना चाह रहे हैं अब आप, तो क्या होगा भाई? हमने raised तो to the ई power रेस minus. टू की पावर, हमने तो ई रेस टू की पावर एक्स का पढ़ा हुआ है। अब यहाँ आ रहा है ई रेस टू की पावर माइनस एक्स, तो आप क्या करेंगे? माइनस एक्स को एक्स मान लेंगे एक मिनट के लिए, और ई रेस टू की पावर एक्स का ई रेस टू की पावर एक्स ही होता है, साथ में डी बाई डी एक्स किसका होगा बेटे? Minus x. माइनस एक्स का। माइनस एक्स का। अब माइनस एक्स के डिफरेंशिएशन की बात आई, तो माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो -1। -1. -1। ठीक है मधुर। यस सर। तो ये आपके पास आ गया -1, वो ये वाला माइनस एक बार मैंने repeat बाहर। कर दो कौन से वाला बेटे? सर, ये वाला स्टेप एक बार रिपीट कर दो। कुछ करा ही नहीं इसमें, जो स्टेप यहाँ लगाया था वही यहाँ लगाया, वही यहाँ लगाया। पहली चेन यहाँ जुड़ी, इसे x माना था, e की पावर माइनस एक्स को, तो इसका साथ में हुआ। फिर माइनस एक्स को x माना तो उसका यहाँ पे हुआ। एक एक चेन जुड़ती चली जा रही बस इसके अंदर वैभव। तो इसका अच्छा डिफरेंशिएशन सर, करा पूरे x का माइनस एक्स को एक्स मान लिया था क्या आपने? हाँ, तो पूरे माइनस एक्स को x लोगे जब भी तो वहां पे x माना जाएगा, खाली -1 को थोड़ी ना सर x ये मैंने लेंगे। 1/1 में कर देता, 1/x। नहीं, 1/x में तो वो और कॉम्प्लिकेटेड पहुंचा दोगे तुम उसे। यस सर, वो होने था ना फिर। हाँ, तो इसलिए बोल रहा हूँ, माइनस इसका आ गया -1, तो ई रेज टू की पावर माइनस एक्स ये रहा, साथ में कॉस ऑफ टेन इनवर्स ई रेज टू की पावर माइनस एक्स होल अपॉन 1 प्लस ई रेज टू की पावर -2x। ठीक है भाई, चेक करना आंसर क्या दिया है इसने। यस सर। यही है सर. ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 4। अगली प्रॉब्लम है हमारी क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही आसान क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन। इसके अंदर स्टूडेंट्स इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ना दिखने में सीरीज पूरी नहीं है, तो हम उसको पहले पूरा लिख लेंगे क्योंकि बहुत सारी टर्म्स नहीं है सीरीज के अंदर। यदि आप ध्यान दें, पावर x से लेकर x रेज टू की पावर 5 तक जा रहा है, तो आप कहेंगे ये बना हमारे पास e रेज टू की पावर x प्लस ई रेज टू की पावर एक्स स्क्वायर प्लस ई रेज टू की पावर एक्स क्यूब प्लस ई रेज टू की पावर एक्स रेज टू की पावर 4 प्लस ई रेज टू की पावर एक्स रेज टू की पावर 5। आपने अभी अभी ऐसा क्वेश्चन करा था, एक थर्ड क्वेश्चन अभी समझाया था मैंने आपको, क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान दीजिए। तो उसके अंदर इसका आपने डिफरेंशिएशन करा था, किया था अभी अभी। यस सर। यस सर। तो बस उसी फॉर्मेट पे काम करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। y का हो गया dy बाई डी एक्स, ई रेज टू की पावर x का हमारे पास हो गया ई रेज टू की पावर x। उसके बाद ई रेज टू की पावर एक्स स्क्वायर का जब हम करेंगे तो ई रेज टू की पावर एक्स स्क्वायर का ई रेज टू की पावर एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का साथ में कितना? 2x. 2x। डायरेक्ट लिख दूं? Yes. डायरेक्ट लिख दूं? यस सर। यस सर। अगला ई रेज टू की पावर एक्स क्यूब का ई रेज टू की पावर एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का साथ में कितना? 3x। 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर, एक पावर कम हो जाती है। ऐसे ही अगला ई रेज टू की पावर एक्स रेज टू की पावर 4, तो ई एक्स रेज टू की पावर 4 अपनी जगह एक्स की पावर 4 का 4x क्यूब ही आ गया बेटा जी। एनी क्वेरी? No sir. नो सर। ऐसे ही अगला ई रेज टू की एक्स रेज टू की पावर 5 और साथ में 5x रेज टू की पावर 4। बोलो भाई, एक लाइन में आपके पास आंसर आ गया। चेन रूल लगाते चले जाओ आप, अगर एक एक स्टेप वाइज करना चाहते हो तो स्टेप वाइज करके आप इसको सिंप्लीफाई करके आंसर लिख सकते हैं। बोलिए, क्लियर हो गया क्वेश्चन 6 सॉरी। यस सर। Yes sir. यस सर। अगली प्रॉब्लम है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहता है भाई 7th? अंडर रूट ऑफ ई की पावर रूट एक्स वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ई रेज टू की पावर रूट एक्स। ये क्वेश्चन है हमारे पास। हमसे उसने कहा डिफरेंशिएशन करना है इसका, और वो भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कोई बात नहीं, आपसे पूछना चाहता हूं मैं, सबसे बाहर कौन सा फंक्शन है?
कौन सा है बेटा? सर रूट रूट है सबसे बाहर, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो रूट में एक ही फॉर्मूला पढ़ा आपने, किसका? रूट Root एक्स x. रूट एक्स का, शाबाश, रूट एक्स का फार्मूला पढ़ा आपने। क्या फार्मूला होता है अंश गुप्ता रूट एक्स का? अंश गुप्ता, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स? सर याद नहीं आ रहा। शाबाश, वेरी गुड। मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। अर्चित जैन? Yes, sir. Sir, 1/2 root x. 1/2 रूट एक्स, बिल्कुल ठीक। तो हमने इस पूरे को एक्स मानना है, देखो जो भी रूट के अंदर लिखा है। मैं फिर कह रहा हूं, सभी बच्चे फॉर्मूला याद कर लें, बिना फॉर्मूलों के डिफरेंशिएशन नहीं होता। आपको आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अभी तो बहुत थोड़ा हल्का फुल्का सा काम चल रहा है, स्टेप बाय स्टेप डिफरेंशिएशन भारी होता चला जाएगा, आपको दिक्कत आएगी फिर। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। जिसे एक्स माना था वो पूरे का पूरा यहाँ पर आएगा। साथ में d/dx किसका होगा दिव्य शर्मा? हाँ जी, ओमवेश, ओमवेश किसका डिफरेंशिएशन होगा? e to the power root x का। e⁻√x का, बिल्कुल ठीक। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे e⁻√x का, लेकिन मैंने फॉर्मूला सिर्फ e⁻x का पढ़ा हुआ है। देखो चैन जो जुड़ती है ना, वो चैन हमेशा स्टेप वाइज जुड़ती है, इसलिए आप ये मानकर चले एक एक करके आप चैन को जोड़ते चले जाएं इसके अंदर। अब e⁻x का खुद e⁻x होता है। हाँ भाई, e⁻x का खुद e⁻x होता है, तो e⁻√x का यही रहेगा। साथ में d/dx किसका होगा? रूट एक्स रूट एक्स का। अब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन तो अभी बताया था अर्चित ने कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या होता है बेटे? 1/2 रूट एक्स 1/2 रूट एक्स। वो फॉर्मूला आप लगा दीजिए। तो 1/2 अंडर रूट e⁻√x, ऊपर लिखा है हमारे पास e⁻√x और इंटू 1/2 रूट एक्स। देखो बुक में जो आंसर दिया है वो इनकी मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट दिया है, लेकिन ये और भी सिंप्लीफाई हो सकता है थोड़ा सा। आप ये देखो e⁻√x की यहाँ 1 पावर है और e⁻√x की यहाँ पर कितनी पावर है नीचे? 1/2. 1/2। शाबाश। अब बताओ 1 में से 1/2 चला जाए, 1 में से 1/2 माइनस हो जाए, क्योंकि बेस से में डिवाइड हो रहा, तो ऊपर हाफ पावर रह जाएगी क्या? Yes, sir. Yes, sir. और नीचे रह गया 2 2 जा 4 रूट एक्स। इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1/4 अंडर रूट ऑफ, जी हाँ, e⁻√x अपॉन x, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन पीछे आंसर इसकी मल्टीप्लाई करके आपको दे रखा है e⁻√x अपॉन 4 इंटू अंडर रूट ऑफ x इंटू e⁻√x। मेरे ख्याल से ये आंसर है पीछे। Yes, sir. यही है। तो दोनों ठीक हैं। आप अगर सिंप्लीफाई कर सकते हैं और आप जानते हैं कि इससे आगे सिंप्लीफिकेशन हो सकता है और सही सिंप्लीफिकेशन आप कर सकते हैं, तो आप सिंप्लीफाई करके ही अपने आंसर को छोड़ें। आप ऐसा बिल्कुल भी मत करें कि आपने इसे मीनवाइल कहीं बीच में छोड़ दिया। आपको क्या पता बुक में आंसर क्या है, आपको क्या पता कि जो क्वेश्चन एग्जाम में आया उसका आंसर क्या है। अगर वो प्रूव करने वाला है फिर तो हमारी मजबूरी हो जाती है कि जो हमें राइट हैंड साइड दिया है दैट वी हैव टू शो। बट इफ नथिंग इज गिवन, only you have to find the differentiation of the given function, then leave your answer at the simplified form. जो भी simplified form आएगी, you have to leave your answer at that particular stage. Fine, students? Yes. Yes, sir. Okay, now we proceed further. जी, सर एक क्वेश्चन था।
हाँ सर सुयेश बताओ। पीछे सर पीछे आंसर में सर इसकी एक्स सर जो आंसर है वो ठीक है, बट सर उसके आगे एक्स इज इक्वल टू रेंज दे दी गई है कि एक्स कहाँ से कहाँ एक्स तक रेज जाएगा टू, सर वो। नो सर नीड नो नीड नो नीड नो सर नीड, कोई ओके दिक्कत सर, नहीं होती उसमें। हाँ ओके सर। ठीक है, आगे आ जाओ। इसके बाद ये था 7। 7 के बाद हमारी अगली प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया है y इज इक्वल्स टू cos x अपॉन log x। मैं नहीं समझता इससे आसान कोई क्वेश्चन है हमारे पास। जितने भी क्वेश्चंस आपने पढ़े हैं उनमें सब में सिंपल क्वेश्चन है ये, जिसके अंदर सिंपल कौन सा रूल लगना है? Quotient rule. कोशेंट Divide रूल, rule. डिवाइड रूल कह लो, कोशेंट रूल कह लो, एक ही बात है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया हमने, हमें मिला dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, नीचे वाला अपनी जगह log x, cos x का डिफरेंशिएशन बताइए। Minus sin. Minus sin x. माइनस साइन एक्स, उसके बाद फिर माइनस cos x अपनी जगह, log x का डिफरेंशिएशन बताइए क्या होता है? 1 upon x. 1 अपॉन एक्स, शाबाश। होल अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर, यानी कि log x का होल स्क्वायर। इसका एलसीएम ले लेंगे, माइनस इसमें भी है माइनस इसमें भी है, माइनस चाहो तो बाहर ले लें। तो माइनस बाहर ले लिया हमने, एलसीएम ले लिया, ये आ गया x log x इंटू साइन एक्स, माइनस कॉमन लिया है तो ये प्लस हो गया cos x होल अपॉन, जो एलसीएम वाला x था वो नीचे आ जाएगा x इंटू log x का होल स्क्वायर। माइनस यहाँ भी ले सकते हो, दोनों के साथ भी लिख सकते हो, इट डजंट मैटर, बोथ आर सेम। चेक करिए आंसर क्या दिया है आपको। चेक आंसर प्लीज। सर सही है। ठीक है जी, वो जो रेंज वगैरह डोमेन वगैरह साथ लगा देते हैं ना, वो जैसे इसमें लॉग आ गया सपोज करिए, तो लॉग कभी भी जो है नेगेटिव नहीं होता, तो इसलिए लिख देते हैं x ग्रेटर देन 0। उसकी ऐसी कोई नीड नहीं है, आप अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। क्लियर है बात सभी को? एक्सक्यूज में सर, हाँ जी बताइए। सर वहाँ पे सर x log x कैसे आया? कहाँ पे x log x कैसे आया? एलसीएम सर ने लिया क्या ला- इसका? इसका और इसका एलसीएम ने लिया क्या पूरे का? तो ये x इसके साथ नहीं आएगा क्या? तभी तो अपॉन में आएगा। कैसी बात कर रहा शिवांश? ओके सर, ओके। एलसीएम लिया ऊपर का, x एलसीएम आया, तब वो x डिनोमिनेटर में गया। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है 10 सुनिए। लिखा है cos ऑफ log x प्लस ई रेज टू की पावर x। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ये तो। 10 देखिए क्या लिखा है, y इज इक्वल्स टू cos ऑफ log x प्लस ई रेज टू की पावर x, ये लिखा है क्वेश्चन। और आगे दे दिया आपको डोमेन में कि x ग्रेटर देन 0 है, जहां भी log आता है वहां पे x ग्रेटर देन 0 ही रहता है, कभी भी वो 0 से छोटा या 0 नहीं हो सकता। जी हाँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये बताएं इसमें देखकर मुझे कि शुरुआत में कौन सा फार्मूला इसके अंदर आप अप्लाई करेंगे? सर cos x वाला। सर cos x। नहीं, चेन रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, डिवाइड रूल लगेगा, क्या लगेगा? सर सर चैन चेन रूल रूल। लगेगा। सर चैन रूल। Chain rule. चेन रूल लगेगा, बिल्कुल ठीक। बाहर बाहर कॉस है तो हम इस पूरे को क्या मान लेंगे? cos x। x मान लेंगे, तो ये बन गया cos x। cos x का डिफरेंशिएशन अगर हम यहाँ पर करने की सोचे तो अंबर क्या फार्मूला होता है cos x का? अंबर सर माइनस साइन एक्स। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। तो ये आ गया माइनस ऑफ साइन x की जगह यही रहेगा, फिर साथ में d बाई डी एक्स होगा इसका। डायरेक्ट लिख दूं क्या? यस सर। बताओ log x का डिफरेंशिएशन। 1 upon x। 1 अपॉन x, और e रेज टू की पावर x का e raised to the power x। एलसीएम लेना चाहो ले लो, नहीं लेना चाहो यहीं छोड़ दो। तो माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस ई रेज टू की पावर x इंटू साइन ऑफ log x प्लस ई रेज टू की पावर x, ये आंसर हो जाएगा। एलसीएम लेना चाहें तो आपकी इच्छा है। देखिए क्लियर हुआ क्या? यस सर।
Any query regarding this? No, sir. So now we proceed further in your concept notebook. In your concept notebook, after rules, आपने सबसे पहले लिखा था फॉर्मूले फॉर डिफरेंशिएशन, उसके बाद आपने लिखा रूल्स, प्रोडक्ट रूल, डिवाइड रूल, चेन रूल. Now write down next heading, derivatives of implicit functions. Write down next heading, derivatives of implicit function. अब हमारे पास सबसे पहले बात ये आती है कि ये इम्प्लिसिट क्या होता है. देखो, दो तरह के फंक्शन होते हैं, एक होता है इम्प्लिसिट, एक होता है एक्सप्लिसिट. अगर आप पूरी तरह से y को x की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ध्यान से सुन लो, अगर आप y को पूरी तरह से x में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तब तो अलग अलग हो गया x और y, तो उस केस में तो ये कहलाता है एक्सप्लिसिट. ठीक है जी, क्या कहलाता है ये फंक्शन हमारे पास? एक्सप्लिसिट. और अगर y और x को आप अलग अलग नहीं कर सकते, तो उस केस में वो कहलाता है हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन. कैसे? जैसे आपके पास लिखा है, मान लीजिए एक्स वाई, आपके पास लिखा है मान लीजिए एक्स वाई प्लस साइन वाई इक्वल्स टू 2. ठीक है जी, ये लिखा है हमारे पास. इसमें तो अलग अलग हो जाएगा आपके पास, इसे एक्स वाई ले लो. एक्स वाई प्लस साइन एक्स वाई इक्वल्स टू 2. इसमें आप एक्स और वाई को सेपरेट नहीं कर सकते. तो इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं हमारे पास, वो कहलाते हैं क्या? इम्प्लिसिट फंक्शन. अब आपको इम्प्लिसिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन पढ़ना है. बड़ा आसान सा काम है. इनके अंदर सबसे अच्छी बात ये होती है कि जो अभी तक आपने क्वेश्चंस पढ़े उनमें आप y मानते थे कि लेट y इक्वल्स टू समथिंग समथिंग. अब आपको y लेट नहीं करना है, y आपको क्वेश्चन में ही इंक्लूड दिया जाएगा और आपसे dy बाई dx मांगा जाएगा. कैसे? एक्सरसाइज नंबर जरा 5.3 निकालें और क्वेश्चन नंबर 1 देखें. ये दो क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूं, यू हैव टू डू इन कंसेप्ट नोटबुक ओनली. इसी टॉपिक के अंडर कंसेप्ट नोटबुक में ही काम करेंगे आप. लिखा है आपके पास 2x प्लस 3y इक्वल्स टू साइन एक्स. पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल दिया गया, जो आराम से अलग अलग हो सकता है. इस तरीके का फंक्शन हमारे पास है. यहां से आपसे कहा जाए इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो शायद आप बड़े आराम से कर देंगे. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. बताइए 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2. Sir, 2. शाबाश. 3 का अपनी जगह पर रहेगा 3. y का डिफरेंशिएशन क्या होगा x के रिस्पेक्ट? dy by dx. शाबाश, dy बाय dx. साइन x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट? cos x. cos x. आपको dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है. बस मेन पॉइंट ये है, आपको dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है. तो आप dy बाई dx वाली टर्म को यहां रख लें और इसे उधर ले जाएं 2 को. फिर 3 को नीचे ले जाएं तो आपके पास dy बाई dx की वैल्यू आ गई cos x माइनस 2 होल अपॉन 3. देखना, ये तो आसान था बहुत. Yes, sir. अब थोड़ा सा अगला क्वेश्चन इसी का सेकंड है, ऐसा ही क्वेश्चन लेकिन थोड़ा सा चेंज कर दिया उसमें. 2x प्लस 3y इक्वल्स टू साइन y. साइन x नहीं, साइन y. ध्यान से समझना, अब इसके अंदर जो चेंज आया, आपने लिखा वही डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. आपसे पूछना चाहता हूं, बोलिए 2x का क्या होगा? 2x का 2 होगा. अभी अभी आपने पढ़ा भी था यहाँ पर इससे पहले. ठीक है आर्यन चोपड़ा, Yes, sir. 2x का 2 हो गया. इसका बोल क्या होगा आर्यन? 3 dy by dx.
शाबाश 3 dy/dx। अब इसका x के रिस्पेक्ट करना है जी। अगर साइन y का y के रिस्पेक्ट होता तो cos y आ जाता, अगर साइन x का x के रिस्पेक्ट होता तो cos x आ जाता, यानी कि x का x के रिस्पेक्ट, y का y के रिस्पेक्ट, तो वही फार्मूले लग जाते 20। लेकिन इस बार कुछ गड़बड़ है, होना चाहिए था साइन x जबकि लिखा है साइन y। आपको y की जगह पर x चाहिए था, आप कौन सा रूल लगाओगे? चेन रूल। चेन रूल, वेरी गुड सुयश, चेन रूल लगाएंगे हम इसके अंदर। अगर चेन रूल में इसमें लगाऊं और y को 1 मिनट के लिए x मान लूं तो ये बन गया साइन x। क्या फार्मूला होता है साइन x का? cos cos x। x cos x, x, cos बिल्कुल x ठीक, dy by शाबाश। dx। लिखेंगे cos y नॉट x, जो था लिखते वही हैं, उसे सिर्फ हम अपने माइंड में x मान लेते हैं 1 मिनट के लिए और उसका साथ में डिफरेंशिएशन कर देते हैं, यानी कि इनटू में d/dx ऑफ y। ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? चेन रूल है, सीधा सीधा चेन रूल। आपने y को x मान लिया, डिफरेंशिएशन करा तो आपको साइन y का मिल गया cos y और y का साथ में किया dy/dx। बोलिए, ये पॉइंट क्लियर हुआ क्या? yes sir अभी आंसर नहीं आया, हमें dy/dx कैलकुलेट करना है, तो हम इसे उधर ले जाएं। 2 इक्वल्स टू cos y dy/dx मेरे बच्चे माइनस के 3 इंटू dy/dx। व्हाट इज कॉमन फ्रॉम दीज टू टर्म्स? dy by dx, dy/dx। अंदर रह गया cos y माइनस 3, इसे अपॉन में ले जाएंगे तो इट इम्प्लाइज dy/dx इज इक्वल्स टू 2 अपॉन cos y माइनस 3। बताइए, कुछ समझ में आया? थोड़ा बहुत, लिटिल बिट? yes sir सर yes, हाँ जी, सर एक बार इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट में डिफरेंस बता दीजिए। इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट का मतलब समझो। एक्सप्लिसिट का क्या मतलब हुआ? अगर मैं इसको इसके वर्ड के अकॉर्डिंग आपसे मीनिंग पूछूं, एक्सप्लिसिट का मतलब जिसमें आप एक्सप्लिट यानी कि तोड़ सकते हैं उसको, एक्स को और वाई को अलग अलग कर सकते हैं। तो जहां पर वाई को पूरी तरह एक्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है वो तो होता है एक्सप्लिसिट, जहां पर नहीं ब्रेक कर सकते वो होता है इम्प्लिसिट। ठीक है, ये जो 2 क्वेश्चंस मैंने आपके सामने लिखे हैं इसमें पहले वाला तो है एक्सप्लिसिट, जिसमें साइन, इसमें एक्स और वाई आपके पास आराम से अलग अलग, वाई को एक्स की टर्म्स में आप एक्सप्रेस कर सकते हो, लेकिन अगले में वाई को अलग से नहीं निकाल सकते आप, वाई की वैल्यू एक्स की टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो वो आपके पास है इम्प्लिसिट। आज आपको एक्सरसाइज नंबर क्लियर हो गया सुयश? यस, यही कंफ्यूजन थी कि क्वेश्चन नंबर कोई 1 बात नहीं। एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट कैसे हाँ होगा। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं। 5.3 के शुरू के 8 क्वेश्चन आज आपको करने हैं, नोट कर लें, ग्रुप पे भी डाल दें। ओनली यू हैव टू डू फर्स्ट 8 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 5.3। होमवर्क इज क्लियर? yes sir. बस ये 8 क्वेश्चन आज करेंगे।